कौन है बे? ये कौन है पत्थर फेंक रहा है? क्या समझता है? मस्त का बच्चा है तो सामने आ जा। बहुत बड़ा पत्थर है। एस्केप। इसे पता चलता है कि कोई अंदर गया है। कोई भी मत जाओ प्लीज, ये हमारी जीत है। प्लीज तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या होता है? चलो भागो। अरे मेरी बात सुनिए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। एक टाइम कीजिए प्लीज। देखिए, अरे भैया रुक जाओ प्लीज। चल। उधर नहीं, इधर आ। सुन भाई, तेरे जैसा बोलना मुझे नहीं आता, लेकिन एक बात जानता हूँ, तू रॉन्ग रूट पे जा रहा है। उनसे बेकार में पंगे मत ले। जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं सही रूट पे जा रहा हूँ। यही तो तेरी गलत फहमी है। तेरे कहने पर वो शोभराज का अपना धंधा बदल देगा। अगर वो ये बात जान गया तो सबसे पहले तुझे टपका देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है विश्वा। हमारी मजबूरी का वो फायदा उठा रहा है। पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए तो वो हम पर हुकूमत कर रहा है। रुक 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 रुक, तू लड़ किसके लिए रहा है? इन बस्ती वालों के लिए? एक पत्थर क्या गिरा, अपनी अपनी लंगोटियां छोड़कर सब भाग गए। कल शोभराज से अगर तुझ पे कोई खतरा आन पड़ा तो कोई नहीं बचाएगा। मैंने बोल अपने आप को बचाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अन्याय और जुल्म को मिटाना है, यही बड़ी बात है। तुम्हारा इरादा क्या है मैं नहीं जानता। मेरा इरादा, मैं किसी के लफड़े में पड़ता नहीं, और कोई लफड़ा आ जाए तो छोड़ता नहीं। बहुत अच्छे, लेकिन तुम्हारी तरह मैं नहीं रह सकता। कितने दिन जिए ये कोई अहम बात नहीं। शीशे में खुद के चेहरे को देखकर शर्म से सर ना झुके, यही अहम बात। यही तो तेरे साथ मेरी प्रॉब्लम है यार। कोई एक ऐसी फिलॉसफी झाड़ता है जिससे 2 दिन तक मेरा सर घूमता रहता है। तो अच्छा इंसान है। देख, मैं तुझे फिर से समझा रहा हूँ, क्यों बेकार के लफड़े में टांग अड़ा रहा है। वो शोभराज बहुत ही खतरनाक आदमी है। चलता हूँ। हे, तुझसे एक बात कहना भूल गया। तू बिल्कुल मेरे बाप की तरह बोलता है। हाँ? आप ही से पहले बोनिया साहब, जरा ख्याल कीजिएगा। मेरी आदत मत बिगाड़ो। बिना एसी की ये भी कोई गाड़ी है? क्यों सर, आजकल दिखते नहीं हो, कहाँ से आ रहे हो? मामा जी के घर। नहीं समझे? नहीं समझा। पुलिस थाने। सिगरेट जला रहे हो? तो मुंह में चूड़ा थोड़ी जलाएंगे, सिगरेट ही जला रहा हूँ। एकदम मार के देना। क्या कहा? मार के देना मुझे। फिर एक बार कहना। यही तो कह रहा हूँ, मार के देना मुझे। ये लो। तूने मुझे मारा क्यों? तूने ही तो मार के देने को कहा। ये सब ठीक नहीं है। तू दे देना। सिगरेट मांगी थी। जाना जाना जाना। ये लो पैसे, चलता हूँ। सर 10 रुपया देके एस्केप हो रहे हो, कुछ ख्याल तो करना भाई। मैं मीटर का पैसा देता हूँ, अलग से ख्याल नहीं करता। ऐसा नहीं, कुछ ख्याल तो करना ही पड़ेगा। मैं अपनी जिंदगी में किसी का ख्याल नहीं किया। कंपेल मत करो, मुझे छोड़ो। ये सब मैं नहीं जानता, मेरे ख्याल किए बिना मैं जाने नहीं दूंगा। अब मुझे क्या करना होगा? मेरा ख्याल करो। बस इतना ही ना? हाँ भाई। जरा अपना कान लाना। नुक्कड़ पे लॉन्ड्री की दुकान वाले शेखर को जानता है ना? हाँ, एकदम हट्टा कट्टा है। गागल वगैरह लगा के गोरा चिट्टा। हाँ, जानता हूँ। उसका और तेरी बीवी फुलवारी के बीच परसों से चक्कर चल रहा है। फुलवारी! इसलिए तो कहा मैं किसी का ख्याल नहीं करता। माने तब ना, अब टेंशन हो रहा है। देखो ये क्या कर रहे हो? हे ऑटो भगवान, मैं नया ऑटो खरीदने जा रहा हूँ। मीटर को थोड़ा गर्म करूंगा। पुलिस से आप ही को बचाना होगा मुझे। जय हो। इस देश में कोई 2 मिनट हिले बिना खड़ा हुआ तो लोग मूर्ति बना देते हैं। थोड़ी देर में इसके मुंह में कौवा हागेगा। अब मीटर के बदले इसी को गर्म कर देता हूँ। जल्दी घर जाओ, वरना लॉन्ड्री वाला शेखर नई ड्यूटी शुरू कर देगा। फुलवारी! वेरी गुड। बुलाने पर तुम्हें कोर्ट में आना पड़ेगा अविनाश। जी मैडम। अविनाश, फिक्र मत करो। मैडम ने तुम्हारे लिए पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम किया है। हमेशा 2 पुलिस वाले तुम्हारे साथ रहेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें भी चाहिए। मुझे किस लिए मैडम? जरूरी है। वो कितने बुरे लोग हैं तुम भी जानते हो ना। चलो अविनाश। विश्वा, इधर आ। क्या हुआ भैया? नमस्ते। इस इलाके वाले मीटिंग में क्या बातें क्या बताने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं आया मेरे पास? बताने जैसा वहां कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? ये क्या है? क्या है? शोभराज जी के नाम कोर्ट का समन। इसमें लिखा है कि यहाँ के सभी लोगों को धमका के हफ्ता वसूली कर रहे हैं। पता है कंप्लेन किसने दिया? उस होटल वाले के भाई अविनाश ने। वो तो बच्चा है भैया, वो भला क्या कर सकता है? बात सुन, अब की बार किसी भी तरह संभाल लिया। क्या खाक संभाल लिया? ए विश्वा, अपने फ्रेंड को कह देना वो बेवजह मेरे मामले में दखल दे रहा है, ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। कौन? वो विक्रम? वो तो ऐसे ही सोशल सर्विस बोल के इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन वो है बड़ा शरीफ। तेरे लिए तो सभी शरीफ हैं। तो एक काम कर, उस विक्रम को मेरे पास बुला कर ले आ, मैं उसे बात करता हूँ। मैंने उसे कई बार समझाया कि दूसरे के लफड़ों में क्यों पड़ता है, लेकिन वो मेरी बात मानता ही नहीं है। आप एक बार समझा के देखिए, हो सकता है वो मान जाए। उसे मेरे पास ले आ, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है।
ये उसे ले आएगा शोभराज, चलो। विक्रम, विक्रम, विक्रम। कौन? मैं हूं विश्वा। क्या बात है विश्वा? कुछ नहीं, तुझसे कुछ बात करनी है इस वक्त? हाँ, एक खास बात है। रेलवे ब्रिज के ऊपर आ जाएगा? ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। ठीक है। विश्वा, ठीक है भैया, उसे मार रहे हैं? नहीं, समझाने के लिए बुलाया कुछ था, लेकिन नहीं। ये क्या? छोड़ो, छोड़ो विश्वा, छोड़ो रुको। तूने तो कहा था मुझे उससे कुछ बात करनी है, लेकिन तूने उसे मार दिया। चलो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे भी जान से मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है। तू गुंडा होगा अपने घर में, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैंने कहा ना, मैं उसे समझा दूंगा। तू मुझ पर हाथ उठाता है? रघु, अपने भाई को समझा दे, वरना इसकी मौत मेरे हाथों होगी। ठीक है, तुम जाओ। अरे जा जाके उससे पंगा ले रहा तू, अक्ल है कि नहीं? अरे शोभराज तुझे भी मार डालेगा, जाके उसे माफी मांग। विश्वा, 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 ए विश्वा, विश्वा, बुला रहा हूं ना, रुकता क्यों नहीं? क्यों, मैंने हाथ उठाए इसलिए नाराज हो? तू शोभराज को मारने चला गया। तेरा दोस्त विक्रम शोभराज के मामले में टांग अड़ा रहा था, इसीलिए वो उनके आपस की बात है। लेकिन तू क्यों उनके मामले में पड़ता है? विश्वा, हमारे से कोई लेना देना नहीं। तू यही सोच के परेशान हुए बिना चुपचाप घर जाके सो जा। ये ले, मेरे लिए भी खाना लाकर घर पर इंतजार कर, मैं आता हूं। विश्वा, गोपाल, ये यहाँ भीड़ क्यों लगी है? दिव्या मैडम के भाई की मौत हो गई साहब। मेरे भैया
चले गए विश्वा। मेरे भैया मुझे छोड़ के चले गए। नहीं दिव्या, रो नहीं।